टीम टीएजी के साथ फाइट नहीं करना चाहे तो वो भी एक ऑप्शन रहेगा, लेकिन जॉनथन के द्वारा निकाली गई वो पहली ओपनिंग और प्राइम उन्हें लॉबी का रास्ता दिखा दिया जाएगा। एंड टीम एमजी उतरते ही वो पहली कैजुअलिटी उनके लिए निकल कर आती है एंड दिस इज अ सैड न्यूज फॉर देम। Jonathan, as always, brings in the first frag for Team TAG. TAG is off the mark and a confident start for Team TAG. और Team MC जैसे कि मैंने कहा था कि बैकअप प्लान रेडी, अगर चाहे तो फॉल बैक कर जाएंगे। Since this is finals, ladies and gentlemen, हर एक मुकाबला मायने रखता है और टीम MC चाहेगी कि पहले इरांगल के मुकाबले से उन्हें अच्छी शुरुआत मिले। अब कैजुअलिटी उतरते ही उन्होंने फेस कर ली है तो शायद वो सेफ एरियाज की ओर निकल जाए। बाय द वे FNT अभी तक निकले नहीं है नोवोरेपनोय के बाहर, अभी भी नोवोरेपनोय में रुके हुए हैं। निंजा के पास एक अच्छा एंगल रहेगा जरूर, साइडलाइन से वो वार कर सकते हैं। जॉयो जी हाइड्रो के द्वारा पकड़ लिए जाएंगे ओपन में और टीम TAG ने एक और खिलाड़ी को एलिमिनेट कर दिया है। एंड अनफॉर्चुनेटली नाउ टीम MC इज डाउन टू 2 प्लेयर्स। बाय द वे निंजा का जो एंगल है, ये एंगल परेशान TAG के खिलाड़ियों को कर सकता है बिकॉज साइडलाइन से वार करेंगे एंड टीम TAG माइट नॉट सी दैट कमिंग। पूरी तरीके से अपनी और ध्यान FNT18 खींच तो रहे हैं, लेकिन निंजा को एक ही मौका मिलेगा और उस एक ही मौके पर चौका मारना होगा। मे बी जॉनथन को अंदाजा है कि निंजा आउटर स्कर्ट्स में उन्हीं के फ्लैंक एंगल को कट ऑफ करने के लिए जॉनथन में भी अपनी व्हीकल के साथ थोड़ा साइडलाइंस पर जा रहा है एंड मे बी वो निंजा को पिन डाउन करने की कोशिश करे। और निंजा ने उस व्हीकल को क्या मूव करते हुए देखा है, दैट इज ऑल्सो अ क्वेश्चन, क्योंकि ब्रोकन वॉल पर बैठे हुए निंजा और बुरी खबर आने वाली है नीचे। वो स्प्रे आया और जॉनथन ने नॉकडाउन कर दिया। एक समय के लिए ऐसा लगा कि निंजा निकल जाएंगे सेफ एरियाज की और बच गए वो स्प्रे से, लेकिन जॉनथन का स्प्रे नहीं बच पाए। निंजा इज ऑन हिज नीज, एक एक करके खिलाड़ियों को एलिमिनेशन के घाट उतारा जा रहा है टीम TAG के द्वारा। एंड FNT18 ऑब्वियसली इज द फाइनल प्लेयर सर्वाइविंग। टीम MG के प्लेयर्स के पास मौका था सेफ एरियाज की ओर बढ़ने का, बट स्टिल दे चोज टू फाइट और ये एक तरफा फाइट रहा है। यहाँ पर कोई कंपटीशन टीम MG की ओर से हमें नजर नहीं आया, जस्ट वन साइडेड डोमिनेशन बाय टीम TAG and FNT18 is ready for this one last battle। 1v3 की फाइट रहेगी क्लोज रेंज में, पीछे से जॉनथन वो कवर देते रहेंगे और FNT18 जब तक पैनिक रूम में तब तक जॉनथन तो उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि उन्हें एंगल नहीं मिलेगा, लेकिन यूटिलिटीज एक प्रॉब्लम इनके लिए अवश्य रूप से बन सकती है। हाइड्रो को डाउन कर दिया जाएगा, जिस बात पर था वही चीज हुई है। हाइड्रो क्या फिनिश हुए हैं, कैजुअलिटी फेस करना TAG बिल्कुल भी नहीं करती और वैसा नहीं हुआ है। दूसरी ओर टीम TAG देयर इनटू अ फाइट। टीम TAG अग्रेसिवली खेलना चाहती है एंड स्लैमिंग दिया भी किन के ऊपर। मैड किंग्स को चुना गया है टीम TAG के द्वारा। नोबिता हो जाएंगे नॉकडाउन। आखिरी खिलाड़ी आईवी बचे हुए हैं और आईवी को भी टेक डाउन हाइड्रो के द्वारा कर ही दिया जाएगा। टीम TAG इज ऑन अ हंट। 6 एलिमिनेशंस है, इनफ है, और मुझे लगता है कि टीम TAG अब एलिमिनेशंस के साथ थोड़े थोड़े प्लेसमेंट पॉइंट्स भी बटोरना चाहेंगे। इसी वजह से गेम की पेस थोड़ी बहुत स्लो डाउन कर दी है। अब कंटिन्यूसली फाइट नहीं कर सकते, ये बात तो तय है, लेकिन टीममेट का स्लैम इन IQ RNTX के ऊपर, दैट इज सैंटा esports लेडीज एंड जेंटलमैन। सैंटा को नॉकडाउन कर दिया जाएगा। गोनू TRB 1v1 फाइट जीत नहीं पाए। अल्फा दूसरी ओर प्रोटॉन को उन्होंने नॉक फिनिश कर दिया। फाइट 2v3 की बची हुई है। पेन कहीं ऊपर मोलोटोव की चपेट में ना आ जाए, हील अप कर लिया उन्होंने, लेकिन पनिशर सारे कमरों में ही उन्होंने मोलोटोव भर दी है। और TAG क्या वो थर्ड पार्टी कर सकते हैं, क्या उनका स्लैम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? पनिशर बाल बाल बची, नीड उनकी ओर ही आया और पनिशर को भी नॉकडाउन कर दिया जाएगा। पेन दैट वाज। आखिरी खिलाड़ी अल्फा बचे हुए हैं। आइको गोस ऑन जंप शॉट, TAG पलक झपकते इस्लाम में दे देंगे एंड जॉनथन सेव्स हिज टीममेट विद दैट MG3। काशवी एंड IQ RNTX पेन, दो ही खिलाड़ी बचे हुए और मुझे लगता है कि हाइड्रो शायद इसी बीच फिनिश हो जाए, लेकिन जॉनथन का वो 1v1 पेन को कर दिया, माफ कीजिएगा निंजा को कर दिया उन्होंने डाउन। उस MG3 के साथ एडवांटेज तो मिलेगा ही। काशवी होल्ड कर रहे थे, हर्ष को पता नहीं था। हर्ष फिनिश हो चुके हैं। जॉनथन ने साइड बाय साइड रिवाइवल की क्रिया कर दी है, इनिशिएट, और टीममेट का तो साथ मिलेगा ही, लेकिन काशवी ने जॉनथन को नॉकडाउन कर दिया और अब आखिरी एक खिलाड़ी बचे हुए हैं, दैट इज हाइड्रो, जो कि पैनिक रूम के अंदर उन्हें भी फिनिश कर दिया। TAG की ओर अगर जाए तो क्या उन्हें एलिमिनेशंस मिले इस मुकाबले के अर्ली स्टेजेस में? जी हाँ, 4 एलिमिनेशंस मिल जाते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि टीम TAG अर्ली स्टेजेस में फाइट ना करे। टीम करती है, इसमें कोई दोहराई है नहीं। फाइट हो चुकी है शुरू, सामने रहेगी टीम होप। हाइड्रो को अपनी व्हीकल का कवर बनाना पड़ा है, जल्द से जल्द उस व्हीकल को भी सेव कर हाइड्रो को करना होगा। पीछे टीम मैड किंग्स है, तो मैड किंग्स के प्लेयर्स भी क्लोज इन कर सकते हैं थर्ड पार्टी करने के लिए। इनफैक्ट जेरी इस समय नॉकडाउन हो चुके हैं और जेरी को भी बचाना होगा, बट होप esports के प्लेयर्स तेजी से वो क्लोज इन करे। जॉनथन काफी करीब गए। हर्ष, उन्होंने रेक्स को नॉकडाउन कर दिया है। जॉनथन बैकस्टैप करेंगे जरूर टीम होप के खिलाड़ियों को। रेड डॉट है, रेड डॉट के साथ एक्यूरेसी थोड़ी सी घटेगी। जेरी को फिनिश कर दिया जाएगा। हर्ष इज ट्राइंग टू क्लोज इन।
हाइड्रो स्नीक आउट कर गए, उनका पीछे हटना जरूरी था, लेकिन ये फाइट 3v3 के, इस बात को समझिए। एंड टीम टीएजी के बस में रहेगा इस फाइट को जीतना। हाइड्रो ने चेंज करके पार करने की कोशिश की, हर्ष उन्होंने फ्लेक्सी को डाउन कर दिया। जोनाथन आखिरी खिलाड़ी फेन को टेक डाउन कर लेंगे और इसी के साथ टीम होप ई-स्पोर्ट्स इस मुकाबले से एलिमिनेट हो जाती है। टीएजी वर्सेस IQRNTX 2v4 की फाइट रहेगी, पिछले मुकाबले का रिवेंज बाकी है। IQRNTX will continue the rotation, जोनाथन व्हीकल ट्रेसिंग शानदार, फेन को गिरा दिया। कंफर्मेशन क्या मिल पाएगा या फिर फ्लैग स्टील होने वाला है? वेल हर्ष ने फेन को फिनिश कर दिया, कंफर्मेशन जोनाथन को मिल जाएगा। ये नोवा एलिमिनेशन आ चुका है टीम टीएजी के खाते में। एंड रिस्क था जोनाथन के ऊपर, पीछे नोबी की पोजीशन देखिए, जितने ओपन में खड़े रहकर जोनाथन स्प्रे दाग रहे थे, नोबी उन्हें बैकस्टैप कर पाते, बट शायद नोबी ने भी देखा नहीं। बट जिस जगह से इस समय टीम टीएजी मूव कर रही है, काफी ज्यादा चांसेस कि मैड किंग्स उन्हें बैक स्टैब कर दे, क्योंकि शायद टीम टीएजी ने बैक क्लियर नहीं की है। बट मुझे लगता है कि टीम टीएजी डायरेक्टली एक टीम के ऊपर स्लैम इन ही देंगे। मे बी ट्रक स्टॉप के अंदर वो चले जाए टीम एमजी के साथ फाइट करने के लिए। नोवर अपनों पर भिड़त देखने को मिली थी पिछले मुकाबले में, बट ये 4v2 की फाइट है और अनअवेयर थी टीम टीएजी। सरप्राइज मिला, जोनाथन को बैकस्टैप कर दिया जाएगा और गरीब का वो स्प्रे बहुत दूर से आया है। टीम साइफर ई-स्पोर्ट्स थर्ड पार्टी कर रही है, लेकिन हर्ष का वो शानदार जंप शॉट तुरंत फिनिश कर दिया जॉय ओजी को, और मे बी जोनाथन को बचा भी लिया जाए। एंड बची हुई टीम एमजी थोड़ी सी पीछे रुकी हुई है, तब तक टीम टीएजी रिवाइवल की क्रिया तो इनिशिएट कर ही देगी, लेकिन निंजा शायद आगे आने की कोशिश करे, और जब तक निंजा ओपन में है हर्ष इस बात का फायदा उठाना चाहेंगे। बाहर गए, शॉट्स मिस किए, अब पीछे FNT18 भी आ चुके हैं एंड हर्ष इज इन अ सैंडविच सिचुएशन, लेकिन निंजा ने गलत एंगल चुना है एंड हर्ष के लिए सिचुएशन अब थोड़ी सी इजी हो जाती है। शॉट कनेक्शन बना, नॉकडाउन निंजा को कर दिया हर्ष ने, अब सामने FNT18, लेकिन बात बनी नहीं। पता है इवन जरान मिली जोनाथन को, बट वो शॉट कनेक्ट नहीं हो पाया विरोधियों के ऊपर। हर्ष वेपन ही इकट्ठा कर रहे हैं अपने लिए, जल्दी जाएंगे रिकॉल की ओर, रिकॉलर बनेंगे अपनी टीम के लिए। पहला एलिमिनेशन आ चुका है, जोनाथन गेट द फर्स्ट फ्रैग। जोनाथन इज प्लेइंग अलोंग विद हिज टीममेट, स्प्लिट इस समय मेंटेन कर रखा है पूरी तरीके से। इस समय 4MG ई-स्पोर्ट्स घुटनों पर आ चुकी है, टोरोई बेयर एचपी पर सर्वाइव कर रहे हैं, और अगर टीम टीएजी ने आगमन किया इस कमरे के अंदर, टीम 4MG के प्लेयर्स तो एलिमिनेट हो ही जाएंगे। इनफैक्ट टीम टीएजी एक्स्ट्रा फ्रैग्स उन्हें मिल सकते हैं और टोरोई को कर दिया जाएगा नॉकडाउन, और इसी के साथ टीम 4MG उनका सफर यहीं पर खत्म हो जाता है। कॉल फेज खत्म हो चुका है टीम 4MG का, ज्यादा एलिमिनेशंस उन्हें मिल नहीं पाए, लेकिन 4 एलिमिनेशंस पलक झपकते ही टीम टीएजी के खाते में आ चुके हैं। एक और एक्स्ट्रा मिल सकता है क्योंकि बाहर एक खिलाड़ी नॉकडाउन पड़े हुए हैं, एमो नहीं, इसी वजह से ये चीज करनी पड़ रही है ट्रेस गॉड को। लेकिन क्या थोड़ी बहुत 7.62 की एमो उन्हें मिल सकती है, उस क्रेड के अंदर नहीं मिली, और ट्रेस गॉड भी डाउन कर दिए जाएंगे। फिनिश कर दिया गया ट्रेस गॉड को, और टीम ARG उन्होंने एलिमिनेट तो नहीं, लेकिन टीम IQRNTX को नेट कनेक्शन बनाएगा नहीं। निंजा ने चांस लिया, स्मोक के भीतर जाकर रिकॉल की प्रक्रिया झपकते ही टीम IQRNTX टीम यूफोरी को एलिमिनेट कर देगी। व्हाट अ फाइट दैट वाज। टीम IQRNTX bounces back, but team TAG on the other side, 7 eliminations, you gotta be kidding me. टीम TAG मॉलिंग अदर टीम्स ही किया, तो फिर वो हील अप करके प्रॉब्लम बनेगी टीम साइफर के लिए, और नीचे वो ग्रेनेड जोनाथन का, अब एचपी नहीं थी तो वेपन के साथ फाइट करना वाज पॉइंटलेस, एंड ही इज अ ब्रेनियक, इजंट ही? थोड़ा सा सर्वाइवल के ऊपर ज्यादा फोकस्ड है। जेली का भी फिनिशेस का खाता खुल चुका है, जेली इज ऑफ द मार्क। 11वां एलिमिनेशन टीम टीएजी के खाते में, और सर्कल टीएजी को फेवर कर रहा है। दिस इज स्टेज 5, लेकिन बहुत ज्यादा चांसेस है कि सर्कल एक और सडन शिफ्ट ले ले और पूरी तरीके से यूलिन को डिच कर दे, क्योंकि यही होता है, सर्कल बस दिखाता है प्लेयर्स को कि मैं जा रहा हूं अर्बन फिनिश की ओर, सिटी फिनिश की ओर, लेकिन एंड सर्कल रूरल एरियाज में ही बनता है, ओपन एरियाज में ही बनता है। शिफ्ट सी सर्कल के द्वारा कुछ ऐसे देखने को मिलते हैं कि सर्कल खिसकते हुए ओपन एरियाज की ओर चले ही जाता है, और मुझे गट फीलिंग आ रही है कि सदर्न शिफ्ट्स या फिर साउथ ईस्टर्न या साउथ वेस्टर्न शिफ्ट्स हमें देखने को मिलेंगे, जिसके चलते यूलिन को सर्कल पूरी तरीके से बाहर कर देगा अपने। टीम टीएजी सर्कल के सेंटर में है, तो शायद उन्हें ज्यादा मूव ना करना पड़े। जोनाथन का वो उनका ग्रेनेड अरीब को डाउन कर दिया जाएगा। ARG के ऊपर प्रेशर अब बढ़ता हुआ, कंफर्मेशन जैक को मिला है, फ्रैग स्टील जोनाथन का हो चुका है। नो वे, जानबूझकर अपना फ्रैग जोनाथन को जज नहीं दिया गया। वेल ये होता है प्लेयर्स के अंदर, जिस खिलाड़ी से आप नॉकडाउन होते हो आप गुस्सा हो जाते हो और आप अपना फ्रैग किसी और टीम को दे देते हो। ये बस ट्रिगर करने की रणनीति होती है अपने विरोधियों को, और वही कुछ किया गया अरीब के द्वारा।
उन्होंने जानबूझकर अपना फ्रैग अपने विरोधियों को नहीं दिया। जिस खिलाड़ी से इनफैक्ट वो नॉकडाउन हुए थे उस खिलाड़ी को उन्होंने फ्रैग नहीं दिया। और खिलाड़ी को नॉकडाउन कर दिया जाएगा। और 2 सफलताएं मिली है और 2 एलिमिनेशन पॉइंट्स मिले हैं। सर्कल की करवट अगली देखनी है कि किस दिशा में जाएगी, किस ओर जाएगी। टीएजी तैयार है। 2 टीमों की भिड़त होने वाली है। एआरजी की भिड़त होने वाली है टीम फ्लिन ई-स्पोर्ट्स के साथ। थर्ड पार्टी करनी होगी टीम टीएजी को और मैक्सिमम आउटकम निकालना होगा थर्ड पार्टी के रूप से। येती का ग्रेनेड क्रैक्स के ऊपर स्प्लैश डैमेज, लेकिन नॉकडाउन क्रैक्स हुए नहीं है। पर ये ग्रेनेड प्रॉब्लमैटिक बन सकता है टीम टीएजी के लिए। कोई भी खिलाड़ी इस समय अगर टीएजी का नॉकडाउन हो जाता है अननेसेसरीली प्रेशर आ जाएगा। ऑलो ने क्रैक्स को डाउन कर दिया, लेकिन ऑलो खुद नॉकडाउन हो चुके हैं। ऊपर से टीएजी की मदद आ रही है। हर्ष ओपन में गए, हर्ष नॉकडाउन हो जाते हैं और ओवर कमिट किया हर्ष ने। शॉली रोजर उन्हें फिनिश करना चाहते हैं, लेकिन हर्ष की किस्मत अच्छी कि वो अंदर तो चले गए, बट क्या वो ब्लीड आउट हुए हैं? क्या कैजुअलिटी टीएजी ने फेस की है? दैट इज द क्वेश्चन। जी हाँ, हर्ष तो एलिमिनेट हो चुके हैं। गलती का पश्चाताप करने का मौका हर्ष को मिला नहीं। वेल चेली इज इन 1v1 फाइट। जॉनी खुद लो है, आगे गए चेली, बैकस्टैब हुए, चेली नॉकडाउन हुए, लेकिन विरोधी को भी टेक डाउन किया। और अब हाइड्रो और जॉनथन फिर एक बार वही डेडली डुओ सर्वाइव करता हुआ। हाइड्रो बाल बाल बचे, मिसअप कर ही दिया था उन्होंने ऑलमोस्ट, लेकिन 2 खिलाड़ियों को, 2 विरोधियों को उन्होंने बेयर एचपीज पर छोड़ा है। यूटिलिटीज की कमी है इस समय टीम टीएजी के पास, वही तो समस्या है। हाइड्रो नॉकडाउन कर दिए जाएंगे, बेयर एचपीज पर ही सर्वाइव कर रहे थे, उनके पास फर्स्ट एड भी नहीं थी, लेकिन जॉनथन सारी बुलेट्स हेड के ऊपर ही दागी, ऑलो को डाउन किया। मोलोटोव शायद विरोधी का अंतिम संस्कार भी कर दे, शायद ये फ्रैग का कंफर्मेशन जॉनथन को मिल जाए, ऑलो उस मोलोटोव के चलते जल जाए और फिनिश हो जाए। बच गए ऑलो, किस्मत काफी अच्छी। और अब जॉनथन को तो इनिशिएटिव लेते हुए आगे जाना ही होगा शायद। सर्कल के भी वो बाहर है, एंड सर्कल के द्वारा इस समय क्वेश्चन शिफ्ट। यूलिन सर्कल के बाहर है और मैंने कहा था कि सर्कल सिटी को डिच करेगा जरूर, और वही हुआ है। सिटी बाहर है सर्कल के यूलिन की, और टीएजी इस सब में फंस चुकी है। IQR and TX they will try to sweep down that complete area and they'll try to eliminate all the teams. 24 eliminations. IQR and TX is on a whole another league. Hell no. And they are present inside the circle too. ये मुकाबला तो विनर विनर चिकन डिनर में कन्वर्ट होना ही चाहिए।